Hello guys, my name is Syed Mohammad Hassan and welcome back to the next tutorial for creating an Android application. In this tutorial, I will going to implement the functionality for these four buttons which are for addition, subtraction, division and multiplication, and I will also going to remove this button, this mail button from this interface. तो सबसे पहले तो इस बटन को रिमूव करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये बटन जो है ये क्या है। ये बटन बेसिकली कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक डिफ़ॉल्ट बटन है जो कि मार्शमैलोस जब एंड्रॉयड का आया है और एंड्रॉयड स्टूडियो जो अपडेट हुआ है तो तब से ये बटन जो है ये इस इंटरफेस के साथ आ जाता है जब हम इसको कोई न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो हर न्यू प्रोजेक्ट में ये बटन जो है ये मौजूद होता है। तो बेसिकली अभी जो हम ये एप्लीकेशन बना रहे हैं, ये कैलकुलेटर जो मैं बना रहा हूँ, इसके लिए ये बटन जो है ये पॉइंटलेस है, यानी इसका कोई काम नहीं है। लेकिन आगे जो है फर्दर लेक्चर्स जब इस कोर्स के अंदर मैं मज़ीद एप्लीकेशन बनाऊंगा तो कुछ एप्लीकेशन में मैं इस बटन को भी इम्प्लीमेंट करवाऊंगा कोई फंक्शनैलिटी, लेकिन अभी इस एप्लीकेशन के लिए मुझे इसको रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए मैं यहाँ से प्रोजेक्ट विंडो ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मेन एक्टिविटी पे जाइए और मेन एक्टिविटी में आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद है फ्लोटिंग एक्शन बटन। तो इस पूरे लाइन ऑफ कोड को आपको जो है जहाँ से ये यहाँ पे जो क्लोज हो रहा है इस पूरे लाइन ऑफ कोड को आपको कमेंट करना है। तो कमेंट करने का तरीका ये है कि कंट्रोल की जो है वो प्रेस करें अपने कीबोर्ड में और फॉरवर्ड स्लैश की प्रेस कर दें। ठीक है, तो ये देखें ये कमेंट हो गया। अब कमेंट होने का मकसद ये है कि बेसिकली हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको टेम्पोरेरीली रिमूव कर रहे हैं इस कोड को, यानी ये कोड अब जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये कमेंट हो चुका है। जो चीज़ कमेंट हो जाती है प्रोग्रामिंग के अंदर वो एग्जीक्यूट नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस कोड को कमेंट आउट कर दिया और इस कोड को कमेंट आउट करने के बाद अब आप एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल पे आएँ और इसके टेक्स्ट मोड पे क्लिक करें और टेक्स्ट मोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कुछ कोड मौजूद है जो कि इस बटन से रिलेटेड है, फ्लोटिंग एक्शन बटन। ठीक है, तो इस पूरे एक्सएमएल कोड को यहाँ से आप सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद अगेन इसको भी मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। तो कंट्रोल की दबाएं और फॉरवर्ड स्लैश की दबा दें, तो देखें ये भी एक्सएमएल में कमेंट आउट हो गया है। अब अगर मैं यहाँ से इसको जो है व्यू करवाऊँ प्रीव्यू, तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो बटन है ये अब यहाँ से चला गया है। तो इस तरीके से हम जो है टेम्पोरेरीली इस बटन को रिमूव कर सकते हैं और ये हर एप्लीकेशन में हम करेंगे जिस एप्लीकेशन में हमें इस बटन की नीड नहीं है। ठीक है, तो अब दोबारा से हम आ जाते हैं कंटेंट अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल पे। तो अभी हमें क्या करना है, अब इन चारों बटन्स पे हमें फंक्शनैलिटी ऐड करवानी है कि जब हम प्लस पे क्लिक करें तो एडिशन परफॉर्म हो, माइनस पे क्लिक करें तो जो दो वैल्यूज़ हम इसमें इनपुट करें उसमें माइनस हो जाए और यहाँ पे हमारे इस टेक्स्ट व्यू पे रिज़ल्ट जो है वो शो हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये काम करना है कि इन दोनों जो है टेक्स्ट जो मैंने यूज़ किया था यहाँ पे, इन दोनों टेक्स्ट फील्ड को मैं क्या करूँगा एक मीनिंगफुल आईडी दे दूँगा। जैसे कि अभी यहाँ पे एडिट टेक्स्ट है तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ एडिट ऑपरेंड 1। ठीक है, यानी इस पर पहला ऑपरेंड आएगा। ठीक है, इनपुट होगा। उसके बाद इसको मैं मीनिंगफुल नाम दे देता हूँ एडिट ऑपरेंड 2। ठीक है, इसको भी मैंने एक मीनिंगफुल आईडी दे दी। इसी तरीके से मैं इसको भी, इस बटन को भी एक मीनिंगफुल आईडी दे देता हूँ, लेट्स से बटन BTN शॉर्ट फॉर बटन। और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐड, इंटर किया मैंने, और इसको भी दे देते हैं ID BTN बटन SUBTRACT सब्ट्रैक्ट। ठीक है, और ये जो होगा BTN बटन शॉर्ट फॉर्म एंड डिवीजन। ठीक है, और ये हो जाएगा बटन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको आईडीज़ प्रोवाइड कर दिया। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इनकी जो आईडीज़ हैं इस कंपोनेंट ट्री में भी अब शो हो रही हैं। इसके बाद इसी तरीके से यहाँ पे जो रिज़ल्ट की मैंने टेक्स्ट व्यू लिया था इसको भी मैं जो है इसकी आईडी में चेंज कर देता हूँ।
तो इसको मैं कर देता हूँ txt, शॉर्ट फॉर लेट्स से टेक्स्ट व्यू, और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ रिजल्ट, ठीक है, txt रिजल्ट, ठीक है। तो इसकी भी वैल्यू अपडेट हो गई। अब मुझे इसके कोड में जाना है, मेन एक्टिविटी पे मैं आ जाता हूँ, ठीक है। और मेन एक्टिविटी पे आने के बाद जहाँ पे ये ऑन क्रिएट मेथड जो है ये मौजूद है, और जहाँ पे ये लेआउट जो है ये सेट हो रही है, इसके नीचे हम यहाँ पे कोड जो है अपना प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे जो है बताना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ प्राइवेट, और सबसे पहले मैं बनाऊँगा फॉर ओके। तो सबसे पहले एडिट टेक्स्ट के लिए हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट, तो प्राइवेट एडिट टेक्स्ट, जो कि एंड्रॉयड विजेट मैंने यूज़ किया है नंबर इनपुट लेने के लिए, और इसको मैं नाम दे देता हूँ tx, या तो इसको मैं नाम देता हूँ ओपरेंड 1, ठीक है, ओपरेंड 1 दे देता हूँ। ये पहला ओपरेंड इसमें इनपुट होगा। ये पहले एडिट टेक्स्ट का एक मैंने समझ लें एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। और इसके बाद दूसरा वेरिएबल बनाते हैं दूसरे एडिट टेक्स्ट के लिए, और उसको मैंने नाम दिया ओपरेंड 2। उसके बाद इसी तरीके से जो है बटन्स के लिए हम बनाएंगे प्राइवेट, और मैंने यहाँ पे यूज़ किया बटन एंड्रॉयड विजेट, और इसके लिए मैंने बनाया पहले मैंने बनाया बटन फॉर एडिशन, ठीक है। इसके लिए एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और फिर उसके बाद प्राइवेट बटन फॉर btn मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसके बाद प्राइवेट बटन btn सब्सट्रैक्शन। तो ये सारे बेसिकली मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, और फिर इसको मैं एसोसिएट करवाऊँगा वैल्यूज़ प्रोग्रामिंग में। प्राइवेट बटन एंड्रॉयड विजेट के लिए, और ये होगा डिवीजन के लिए, बटन डिवीजन, ठीक है। इसके बाद एक बनाएंगे हम वेरिएबल फॉर टेक्स्ट व्यू, जिसमें हमारा रिज़ल्ट होल्ड होगा, और उसको मैंने नाम दे दिया txt रिज़ल्ट, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे आ जाता हूँ मैं इस मेथड के अंदर, ऑनक्रिएट मेथड के अंदर, और इस लेआउट जहाँ पे ये अटैच हो रहा है इसके बाद हम इस कोड को प्लेस करेंगे, ठीक है। इस कोड को हम प्रोग्राम करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इन ओपरेंड 1 और ओपरेंड 2 को एसोसिएट करवाना है व्यू के साथ, ठीक है, लेआउट में। और उसको हम कैसे करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस एप्लीकेशन में एसोसिएट करवाया था, बिल्कुल उसी तरीके से इन दोनों एडिट टेक्स्ट को हम एसोसिएट करवाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे टाइप किया ओपरेंड 1 के लिए, ठीक है, ओपरेंड 1 इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मुझे एडिट टेक्स्ट में कास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट, और आईडी हमने क्या दी थी, EDIT ओपरेंड 1, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे एसोसिएट करवा दिया ओपरेंड 1 को, सही है ना। तो उसके बाद अब दूसरे ओपरेंड के लिए, जो कि दूसरे एडिट टेक्स्ट पे होगा, टेक्स्ट बॉक्स पे आएगा, तो उसके लिए भी हम यही काम करेंगे, उसको भी एसोसिएट करवाएंगे एडिट टेक्स्ट, और फिर फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट एडिट ओपरेंड 2, सही है। तो अभी हमने क्या किया है, अभी हमने जो है ओपरेंड 1 और ओपरेंड 2 को यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं व्यू, और ये जो दो यहाँ पे दो जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं, इन दोनों को मैंने एसोसिएट करवा दिया, ठीक है। तो अब दूसरा काम ये हमें करना है कि जिस तरीके से इन दोनों
एडिट टेक्स्ट के मैंने वेरिएबल्स को यूज़ करके यहाँ पे मैंने इसको एसोसिएट करवा दिया बाय देयर आईडीज़। अब हमें इन बटन्स को भी एसोसिएट करवाना पड़ेगा, तो इन बटन्स को भी एसोसिएट करवा देते हैं। तो सबसे पहले तो फॉर बटन एडिशन इज इक्वल टू, क्योंकि ये एक बटन है तो यहाँ पे हमें इसको बटन में कास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट बी टी एन, आई डी क्या है, बटन ऐड हमने आईडी दी थी, ठीक है। तो इसी तरीके से बटन सब्ट्रैक्शन के लिए हम करते हैं इज इक्वल टू, अगेन इसको भी हमें कास्ट करना पड़ेगा बटन में, और उसके बाद स्पेस फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट बी टी एन बटन फॉर सब्ट्रैक्ट, सही है, ये इसकी आईडी है। अब यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये मैं यूज़ कर सकूँ, ठीक है, दो और बटन्स के लिए। तो ये जो है यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ बी टी एन डॉट बी टी एन डिवीजन, ठीक है, ये हो जाएगा बी टी एन डिवीजन और ये हो जाएगा बी टी एन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, सही है। तो ये सारे बटन्स को हमने यहाँ पे एसोसिएट करवा दिया। अब इसी तरीके से ये जो टेक्स्ट व्यू हमने लिया इसको भी एसोसिएट करवाना पड़ेगा। तो टी एक्स टी रिजल्ट इज इक्वल टू, और इसको मैं किस में कास्ट करूँगा, टेक्स्ट व्यू में। फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट टी एक्स टी रिजल्ट, ठीक है, ये मैंने इसको आईडी दी थी। तो अब हमने यहाँ पे सबको एसोसिएट करवा दिया। अब मुझे बेसिकली एक इवेंट बनाना पड़ेगा हर बटन के लिए कि जब हर बटन पे क्लिक हो तो जो है कैलकुलेशन परफॉर्म हो, प्रोसेस हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक इवेंट बनाता हूँ सबसे पहले बटन एडिशन के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बी टी एन एडिशन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है, और इसमें मैं तब इसके बाद न्यू यहाँ पे टाइप किया, उसके बाद फिर व्यू। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली मुझे सजेशन दे रहा है, तो इस पर आके मैं इसको इंटर कर दूंगा। तो इंटर करने से इसने पूरा प्रॉपर जो है वो स्ट्रक्चर यहाँ पे इसका इस कोड का जनरेट कर दिया, ठीक है। तो अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे दो ऑपरेंड्स को जो है वो ऐड करवाना है, और वो दो ऑपरेंड्स किसके अंदर होंगे, ऑपरेंड 1 के अंदर और ऑपरेंड 2 के अंदर, जो कि बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो है दो ऑपरेंड्स जो हैं वो यूज़र इनपुट करेगा, और मुझे फिर उन दोनों ऑपरेंड्स को, उन दोनों नंबर्स को ऐड करवाना है। तो इस काम को परफॉर्म करने के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा डबल डाटा टाइप का, ठीक है, और उसको मैं नाम दे देता हूँ OPER1, ठीक है। और फिर इस डबल डाटा टाइप के अंदर क्या वैल्यू आएगी, इस डबल डाटा टाइप वेरिएबल के अंदर जो है वैल्यू आएगी डबल डॉट पार्ट्स डबल। ये मैंने फंक्शन यूज़ किया। अब इस फंक्शन के अंदर बेसिकली ये फंक्शन क्या काम करता है, इसके अंदर मैं कोई स्ट्रिंग वैल्यू पास करवाऊंगा जो कि ये फंक्शन जो है उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और नंबर में कन्वर्ट करने के बाद इस वेरिएबल के अंदर वो नंबर आ जाएगा। तो अभी बेसिकली हम किसके अंदर स्ट्रिंग इनपुट देंगे, हम देंगे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो कि ऑपरेंड 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा ऑपरेंड 1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और फिर यहाँ पे बाहर मैंने सेमीकोलन प्लेस कर दिए। तो अब देखें ये कोड क्या काम करेगा। सबसे पहले तो ऑपरेंड 1 क्या है, ऑपरेंड 1 टेक्स्ट बॉक्स है जिसके अंदर यूज़र इनपुट देगा, ठीक है। अब यूज़र जो इनपुट देगा ऑपरेंड 1 में वो स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा, तो मैंने उससे क्या ले लिया, उस स्ट्रिंग को ले लिया जो कि यूज़र इनपुट देगा, फॉर सपोज 3.5, और फिर वो स्ट्रिंग को मैंने टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और कन्वर्ट करने के बाद मैं उसको किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इस मेथड के जरिए डबल में कन्वर्ट कर रहा हूँ जो कि नंबर है, और नंबर में कन्वर्ट करने के बाद मैं उसको किसके अंदर स्टोर करवा रहा हूँ, इस वेरिएबल के अंदर OPER1,
जो कि मैंने ऑपरेंड 1 के लिए यूज़ किया है शॉर्ट फॉर्म। तो अब इसी तरीके से दूसरे नंबर के लिए भी मैं यही काम करूँगा। OPR2 इज इक्वल टू डबल डॉट पार्स डबल और फिर इसके बाद ऑपरेंड 2 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, और फिर सेमीकोलन। तो इसी तरीके से OPR2 के पास भी दूसरा नंबर आ जाएगा जो भी यूज़र इनपुट करेगा दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है। अब इन दोनों को इनपुट लेने के बाद मुझे इन दोनों को ऐड करवाना है, तो ऐड भी डेफिनेटली मैं डबल डाटा टाइप में करवाऊंगा। तो ये क्या होल्ड करेगा, ये रिजल्ट होल्ड करेगा, तो मैंने इसको रिजल्ट नाम दे दिया इस वेरिएबल को। और इसमें क्या होगा, इसमें इन दोनों को हम सम अप करवा देंगे, तो OPR1 प्लस OPR2 विद सेमीकोलन। अब इसको ऐड करवाने के बाद मुझे इसको रिजल्ट को शो करना है। किसके अंदर शो करना है, मुझे शो करना है इस टेक्स्ट व्यू में, ठीक है। तो आप जानते हैं कि मैंने इसको क्या आईडी दी हुई है, TXT रिजल्ट आईडी दी हुई है, और मैंने इसका यहाँ पे ऊपर वेरिएबल भी बनाया हुआ है और उसको एसोसिएट भी करवाया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ये जो TXT जो मैंने इसका वेरिएबल बनाया था, TXT रिजल्ट, इसको मैंने यूज़ किया, ठीक है। और उसको यूज़ करने के बाद मैंने इसको असाइन करवाई वैल्यू, कि यहाँ पे मैं असाइन नहीं करवाऊँगा, मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को मुझे चेंज करनी है। तो मैं यहाँ पे इसको यूज़ करूँगा सेट टेक्स्ट को, और सेट टेक्स्ट को यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा डबल डॉट टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल बनाया है रिजल्ट। तो अब देखें ये कोड क्या काम कर रहा है। ये जो रिजल्ट वेरिएबल है इसके अंदर आंसर आएगा इन दोनों नंबर्स के एडिशन का, जो कि नंबर फॉर्म में होगा। तो इसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, ठीक है। डबल से मैंने किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, डबल डॉट टू स्ट्रिंग, और फिर ये मैं किसकी वैल्यू अपडेट करवा रहा हूँ, सेट टेक्स्ट इस व्यू की, जो कि मैंने यूज़ किया है, जिसको मैंने नाम दिया है वेरिएबल बना के TXT रिजल्ट, जो कि यहाँ पे मौजूद है। तो इसकी यहाँ पे वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब इस एप्लीकेशन को अभी चलाते हैं। अभी फ़िलहाल हमने सिर्फ एक बटन के ऊपर फंक्शनैलिटी ऐड की है, और देखते हैं कि हमारा कोड जो है वो सही काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं इसको एग्ज़िट करता हूँ प्रेजेंटेशन मोड को, और एग्ज़िट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ जेनीमोशन को, उसको मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, अब एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है। तो अब मैं इसके अंदर कोई नंबर इनपुट करता हूँ, जैसे 2.5 और 2.6, और मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, और उसने रिज़ल्ट प्रोड्यूस किया है 5.1, ठीक है। तो अब इसी तरीके से माइनस और डिवाइड और मल्टीप्लाई के लिए हम फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। तो अब दोबारा से मैं कोड पे जाता हूँ, और यहाँ पे जाने के बाद मैं दोबारा मेन एक्टिविटी पे आता हूँ, और जिस तरीके से मैं ये बटन एडिशन के लिए मैंने ऐड किया है कोड, अब इसको मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे, और इसी के बाद जो है मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और ये मैं अब करूँगा सब्ट्रैक्शन के लिए, तो यहाँ पे आके मैं इसको अपडेट कर देता हूँ कि ये मैं सब्ट्रैक्शन के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। और बस यहाँ पे क्या चेंजेस होगी, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो OPR माइनस OPR2, बस, और कुछ चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे ये चेंज हो गया क्योंकि मैंने इसका वेरिएबल बनाया है। इसी तरीके से दूसरे के लिए भी, तीसरे के लिए करते हैं बटन मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो यहाँ पे आके मैंने टाइप किया बटन मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे इन दोनों टेक्स्ट व्यू की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मैंने स्टैरिक यूज़ किया, ठीक है। इसके बाद डिवीज़न के लिए कर लेते हैं। डिवीज़न के लिए यहाँ पे आके इसका जो मैंने नाम दिया था BTN डिवीज़न दिया था, और यहाँ पे मैं OPR1 को डिवाइड करवाऊँगा OPR2 से। तो मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड / सिंबल यूज़ किया, जो कि डिवीज़न के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो अब हम दोबारा इस कोड को चलाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं।
यहाँ से मैं प्रेजेंटेशन मोड को बंद कर देता हूँ और दोबारा से इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, तो एप्लीकेशन जो है वो रीलॉन्च होगी, दोबारा से रीलॉन्च हो गई। अब मैंने यहाँ पे 5 लिखा और यहाँ पे मैंने 2 लिखा और उसको मैंने मल्टीप्लाई कराया, तो रिज़ल्ट क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 50 लिखूँ और उसको डिवाइड करवाऊँ तो रिज़ल्ट 25 आ रहा है, और अगर मैं माइनस करवाऊँ तो रिज़ल्ट 48 आ रहा है, और अगर मैं प्लस कराऊँ तो रिज़ल्ट 52 आ रहा है। तो देख सकते हैं आप कि बिल्कुल हर फंक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ठीक है ना, तो दैट्स अबाउट इट गाइस फॉर दिस ट्यूटोरियल। अब इसके बाद जो है एक और मज़ीद मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा और उसके अंदर मैं आप लोगों को डाटा वैलिडेशन सिखाऊंगा, ठीक है, इसी एप्लीकेशन के लिए। तो अभी तक जो भी मैंने आपको सिखाया है आप उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, और ये रिकमेंड है कि आप साथ साथ प्रैक्टिस करें, क्योंकि ट्यूटोरियल खाली देख लेने से कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती, कुछ भी नहीं समझ में आता बेसिकली। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और इसके अलावा जो है इस ट्यूटोरियल को जो है अपने ग्रुप में भी शेयर करें, और जहाँ पे भी आप यूज़ करते हैं सोशल मीडिया में शेयर करें इस चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर